तो इस वीडियो में हम वर्किंग देखेंगे टनल डायोड की, कि टनल डायोड कैसे काम करता है और किस तरह से इसमें से करंट फ्लो करता है। तो इसको देखने से पहले हम देखेंगे कि आर्म डायोड की जो एनर्जी बैंड डायग्राम है उसमें क्या चल रहा होता है, और फिर उससे कंपेयर करेंगे टनल डायोड को, और फिर वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसमें करंट एक रीजन से दूसरे रीजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं डायोड को। तो एक आर्म डायोड में क्या होता है, अगर मैं उसकी एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये मैं पी साइड के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे कहीं पे उसका कंडक्शन बैंड होता है। तो ये पी साइड का कंडक्शन बैंड अगर मैं ले रहा हूँ तो इस यहाँ पे कंडक्शन बैंड के नीचे बैलेंस बैंड होता है। तो इसके मुकाबले में एन टाइप मटेरियल जो है उसका कंडक्शन बैंड कुछ इस जगह पे मौजूद होता है। उसकी एनर्जी पी टाइप मटेरियल के कंडक्शन बैंड से कम होती है और वैलेंस बैंड की एनर्जी से ज़्यादा होती है, और उसका वैलेंस बैंड पी टाइप मटेरियल का कुछ इस जगह पे मौजूद होता है। और जो फर्मी एनर्जी लेवल है दोनों मटेरियल्स का, वो तकरीबन इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में लाया करता है, फर्मी एनर्जी लेवल। तो इस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे कंडक्शन बैंड में एन टाइप मटेरियल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप मटेरियल में होल्स होते हैं यहाँ पे, तो इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे होल्स की तरफ जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब हम 0.7 वोल्टेज इसको देते हैं एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल को, जब वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो 0.7 का पोटेंशियल जैसे ही हम अप्लाई करते हैं सिलिकॉन के केस में, सिलिकॉन बेस्ड डायोड के केस में, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसके कंडक्शन बैंड में है, इस कंडक्शन बैंड में जो पी टाइप मटेरियल है उसके कंडक्शन बैंड में जाना शुरू कर देते हैं। मतलब होता ही है कि जब 0.7 वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो कंडक्शन बैंड जो एन साइड मटेरियल है उसका शिफ्ट कर जाता है थोड़ा सा ऊपर, और वो बिल्कुल सामने आ जाता है पी टाइप मटेरियल के कंडक्शन बैंड के सामने। तो एन टाइप मटेरियल का कंडक्शन बैंड और पी टाइप मटेरियल का कंडक्शन बैंड आमने सामने, मतलब सेम एनर्जी लेवल पे आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करना शुरू कर देते हैं थ्रू दी डिप्लेशन लेयर, और होल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और इसको एक और पिक्चर से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कंडक्शन बैंड में हैं एन टाइप मटेरियल्स के, और इस तरफ हमारे पास होल्स हैं जो कि कंडक्शन बैंड में हैं पी टाइप मटेरियल के। इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से ये बैरियर क्रॉस करके इन होल्स में आना होता है। तो ये तभी आ सकते हैं जब ये 0.7 का बैरियर क्रॉस करें। हम इनको एनर्जी देते हैं और एनर्जी के बाद, ये एनर्जी गेन करने के बाद 0.7 की वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ऊपर आके तो फिर ये इस रीजन को, इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करते हैं। तो ये फिनोमेना चल रहा होता है एक आर्म डायोड के केस में। टनल डायोड के केस में क्या होता है? टनल डायोड के केस में एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ इस तरह से नहीं होती, क्योंकि हाईली डोप होता है। तो उसके अंदर एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होती है उसको देखते हैं। तो पी साइड की अगर हम बात करें, तो अगर मैं मानूं कि ये उसका कंडक्शन बैंड है और यहाँ पे कहीं पे उसका वैलेंस बैंड है, और दूसरी तरफ अगर मैं मानूं कि उसका जो कंडक्शन बैंड है और उसकी जो फर्मी एनर्जी है, तो जो पी एन साइड की अगर मैं बात करूं तो उसका कंडक्शन बैंड कुछ इस जगह पे मौजूद होता है, और उसका बैलेंस बैंड कुछ इस जगह पे मौजूद होता है। तो ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है पी साइड का, और ये मेरे पास वैलेंस बैंड है। ये कंडक्शन बैंड है मेरे पास एन साइड का, और ये उसका वैलेंस बैंड है। यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे मेरे पास होल्स हैं। ऑब्वियसली वैलेंस बैंड में भी होल्स होते हैं पी टाइप मटेरियल्स के। तो इसमें फर्मी एनर्जी लेवल कहाँ पे है? फर्मी एनर्जी लेवल इसमें वैलेंस बैंड के नीचे
और एन साइड मटेरियल के कंडक्शन बैंड के ऊपर लाई करती है। तो इसमें इस केस में क्या होता है कि ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस रीजन में आ जाते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल तक चले जाते हैं। इसके एन साइड मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स हाईली डोप होने की वजह से इस कंडक्शन बैंड से निकल के फर्मी एनर्जी लेवल तक आ जाते हैं। और ये जो होल्स हैं ये थोड़ा सा नीचे आके फर्मी एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं यहाँ से पी साइड मटेरियल के। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन्स का और इन होल्स का आम नॉर्मल जो डायोड हमारे पास होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स एन साइड के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के मटेरियल के कंडक्शन बैंड में जाते हैं। लेकिन टनल डायोड में चूंकि इन इलेक्ट्रॉन्स और इन होल बैलेंस बैंड के होल्स जो हैं पी साइड के मटेरियल के, इनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के बहुत इक्वल हो जाती है, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बजाय कंडक्शन बैंड में जाने के पी टाइप मटेरियल के वैलेंस बैंड में जाते हैं और इससे भी एक करंट प्रोड्यूस होता है। इस करंट को बोलते हैं हम टनलिंग करंट, जो कि इसके कंडक्शन बैंड में जाने की बजाय इसके वैलेंस बैंड में जाता है। तो वैलेंस बैंड की तरफ मूव करता है और इस नतीजे में भी एक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। अभी भी इन दोनों के दरमियान में थोड़ी बहुत एनर्जी का डिफरेंस है। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी कम है और इसके वैलेंस बैंड की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। तो जैसे ही हम मिली वोल्ट्स प्रोवाइड करते हैं टनल डायोड को, बहुत ही थोड़े से वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये बैंड थोड़ा सा शिफ्ट कर जाता है इसके ऊपर और बिल्कुल इसके सामने आ जाता है इसके वैलेंस बैंड के। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजीली इसके वैलेंस बैंड में एन साइड के कंडक्शन बैंड से निकल के इसके वैलेंस बैंड में जाना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन्स को इसके कंडक्शन बैंड में जाना था, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बायस वोल्टेज चाहिए थे, 0.7 या 0.5 वोल्टेज रिक्वायर होते हैं आमतौर पे। तो लेकिन चूंकि इसका वैलेंस बैंड इसके बिल्कुल आमने सामने बिल्कुल एक ही एनर्जी लेवल पे आ जाता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स बजाय कंडक्शन बैंड में जाने के वैलेंस बैंड में चले जाते हैं और इस नतीजे में फिर एक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। अगर ये पी है और ये एन है, तो इसको मैं बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अगर मैं मिला दूं तो इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन टाइप मटेरियल में जाते हैं और चूंकि इसका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में एक ही एनर्जी लेवल पे होते हैं, तो ये इस होल्स को ऑक्यूपाई करते हैं और यहाँ से दोबारा से एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का और करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो ये बेसिक होता है कि जब माइनर से वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं टनल डायोड को, तो वो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। अच्छा, अगर इसको मान लेता हूँ, इस फिगर को मैं वोल्टेज V1 के लिए मैंने इसको ड्रॉ किया। V1 मतलब थोड़े से माइनर मिली वोल्ट्स मैंने अप्लाई किए और ये क्या किया, ये कंडक्शन बैंड थोड़ा सा ऊपर चला गया, वैलेंस बैंड के बिल्कुल सामने आ गया और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने शुरू कर दिए। तो ये एक मैंने फिगर ड्रॉ करी। अब इसको थोड़े से वोल्टेज और अगर मैं इसके इंक्रीज़ करूँ तो फिर क्या होगा, फिर कंडक्शन बैंड P साइड का कंडक्शन बैंड तो अपनी जगह पे ही होगा, उसमें होल्स होंगे और यहाँ पे कहीं पे उसका बैलेंस बैंड होगा, उसमें भी होल्स मौजूद होंगे और कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें आ जाएंगे। थोड़े से वोल्टेज क्योंकि हमने दिए हुए हैं उसमें, अब इसमें पार्शियल होल और पार्शियल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब थोड़ी सी एनर्जी और देने से क्या होगा, जो उसका कंडक्शन बैंड था जो इसके बिल्कुल सामने आया हुआ था वो थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा और इसी तरह से ये भी यहाँ पे रहेगा, इसका कंडक्शन बैंड, इसका वैलेंस बैंड, एन साइड। ये पी टाइप मटेरियल है और ये एन साइड मटेरियल है। तो अभी हमने पहले बात की थी कि ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। थोड़े से वोल्टेज V2 मैंने थोड़े से बढ़ाए पिछले वोल्टेज से, तो ये थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। अभी भी ये एक दूसरे के तकरीबन आमने सामने ही है, तो और इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्लो करते जाएंगे और ये बिल्कुल ही माइनर से वोल्टेज है। अगर मैं और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाता जाऊँ तो ये क्या होगा, ये जो एनर्जी लेवल है ये शिफ्ट कर जाएगा और ऊपर जाता जाएगा, जो कंडक्शन बैंड है इसका और ऊपर चला जाता जाएगा। अब जब ये एक टाइम आएगा जब ये बिल्कुल एक दूसरे के से डिफरेंट एनर्जी स्टेट पे आ जाएंगे, यहाँ से ये बिल्कुल ऊपर शिफ्ट कर जाएगा और कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा।
तब क्या होगा, तब इसमें से करंट फ़्लो करना नहीं करेगा। मतलब पहले तो हमने देखा था कि जब ये इनकी दोनों की एनर्जी सेम हो गई थी तो करंट इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो कर रहे थे होल्स की तरफ। तो जैसे ही मैं और वोल्टेज बढ़ाता गया तो जो एन टाइप मटेरियल है उसका कंडक्शन बैंड और ऊपर मूव करता गया। अब ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, अब इन दोनों की एनर्जी सेम नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन से इस रीजन में नहीं जाएंगे। मतलब मैं वोल्टेज तो बढ़ा रहा हूँ लेकिन अब करंट ज़्यादा मूव नहीं कर रहा, अब करंट रिड्यूस कर रहा है, कंडक्शन बैंड इसके वैलेंस बैंड से दूर जाता जा रहा है। तो अब इस फिनोमेना को बोलते हैं हम नेगेटिव रेजिस्टेंस, कि जब हम वोल्टेज तो मैं बढ़ा रहा हूँ, एन साइड मटेरियल की जो है वो कंडक्शन बैंड की एनर्जी तो बढ़ रही है लेकिन करंट डिक्रीज़ करता जा रहा है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। फिर एक टाइम आएगा कि बिल्कुल ये जो कंडक्शन बैंड है बिल्कुल इसके कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान में आ जाएगा। तो इस केस में बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करेगा जब वो इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। V3 कह लें कि इस वोल्टेज पे इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस जो वैलेंस बैंड है उसमें नहीं जाएंगे, और फिर और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन चूँकि इसके कंडक्शन बैंड के बिल्कुल सामने आते जाएंगे, तो ये जो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फिर इसके कंडक्शन बैंड के थ्रू जो है करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बेसिक जो फिनोमेना चल रहा होता है टनल डायोड के अंदर। तो अब इसको एक ग्राफ की मदद से देखते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे मैं मान रहा हूँ कि ये वोल्टेज है और यहाँ पे करंट है। तो अभी जो V1 और V2 V3 हमने जो वोल्टेज लिए थे अब उनके साथ हम इस ग्राफ को समझेंगे। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है, और V1 वोल्टेज मैंने अप्लाई किए थे, और V1 वोल्टेज ऐसे वोल्टेज थे जिस वोल्टेज पे जो करंट था वो फ्लो करना स्टार्ट कर दिया था। टनलिंग करंट इसको हम बोल रहे थे कि ये टनलिंग करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर दिया था। उसको मैं इस ज़ीरो से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर मान रहा हूँ V1 जैसे ही मैंने दिया तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर जब मैंने V2 करंट दिया तब भी जो था कंडक्शन बैंड उसके बिल्कुल सामने आ रहा था बैलेंस बैंड के, और करंट इंक्रीज़ कर रहा था। तो V2 करता करता यहाँ तक आएगा जहाँ पे मान लेते हैं इसको V2 को, ये V2 है जहाँ पे करंट इंक्रीज़ करता जा रहा है। और फिर एक टाइम आया था जब बिल्कुल दरमियान में पहुँच गया था कंडक्शन बैंड, जो एन टाइप का कंडक्शन बैंड था वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पी टाइप मटेरियल के बिल्कुल दरमियान में पहुँच गया था। तो वहाँ पे हमने बोला था कि अब और ज़्यादा करंट इंक्रीज़ नहीं करेगा, करंट वहाँ पे आके रुक जाएगा। तो वो बिल्कुल ये दरमियान वाली स्टेट थी, और उसके बाद जैसे जैसे हम वोल्टेज और बढ़ाएंगे तो फिर करंट डिक्रीज़ करता जाएगा, करंट कम होता जाएगा। तो वो ये वाला रीजन है जिसमें हम नेगेटिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं। और फिर इससे ज़्यादा और ज़्यादा जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो फिर वो ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है कि उसके जो पी टाइप मटेरियल के कंडक्शन बैंड के सामने एन टाइप मटेरियल का जो कंडक्शन बैंड है वो आ जाता है, और फिर दोबारा फिर से इलेक्ट्रॉन जब वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो फिर एक ये वाला पॉइंट आ जाता है V4। इस पॉइंट के बाद से जो है हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाते हैं और जो है जो करंट है वो भी इंक्रीज़ करता जाता है। तो ये वो पॉइंट है। तो ये था इसकी वर्किंग, ये थी। और इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये टनल डायोड जो है वो ऑसिलेटर्स में यूज़ होता है, और इसके अलावा माइक्रोवेव प्रोडक्शन में यूज़ होता है। और अब आप इसके नोट्स जो हैं वो आप वीडियो को पॉज करके तो आप इसके नोट्स जो है उसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये टनल डायोड की डेफिनेशन है जो मैंने की थी, और इसके बाद इसका ये सिंबल, और फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, और इसके बाद फिर इसकी वर्किंग है। ये सारा वो एक्सप्लेन किया हुआ मैंने उसकी बैंड एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू।